मोहसिन नकवी साहब, विनती करते हैं आपसे, भगवान का वास्ता है कि नेशनल स्टेडियम कराची में तिरंगा लगा दें। हमारे हमसाये उतावले हुए पड़े हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान को तो आईसीसी इवेंट होस्ट करने का ही नहीं पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा है और इंडिया का तिरंगा वहां पे नहीं लगाया। भाई इनसे एक सवाल तो पूछो कि इंडियन टीम पाकिस्तान खेलने आ रही है, तो इनका जवाब होगा कि नहीं, इंडियन टीम तो पाकिस्तान नहीं आ रही, बल्कि बाकी टीम्स को रोकने की भी उन्होंने पूरी कोशिश की है। अगर उनसे ये पूछें कि कोई आईसीसी की टीम में इंडिया का मैच ऑफिसर्स कोई रेफरी शामिल है, तो उसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जी हमारे ऑफिसर्स को खतरा होगा पाकिस्तान में, इसलिए कोई भी नहीं जा रहा। इनसे ये भी पूछे कि क्या स्टार स्पोर्ट की जो हिंदी सर्विसेज है उसको कवर करने के लिए हरभजन सिंह, इरफान पठान या कोई इंडियन पाकिस्तान आएगा, तो उनका जवाब होगा नहीं, बल्कि वो इंडिया से ही उसको कवर कर रहे होंगे। अगर इनसे ये पूछें कि पाकिस्तान जब 2023 में इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने गया हुआ था, तो क्या पाकिस्तानियों को भी ऐसे ही सहूलियत दी गई थी, तो कहेंगे कि हाँ, हमने दी थी। क्या सहूलियत दी थी? जरा आप उसका ये तसव्वुर कर ले कि हैदराबाद में पाकिस्तान श्रीलंका का मैच था, जिसमें पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे हाईएस्ट टारगेट चेस किया था। उसमें मोहम्मद रिजवान और शायद अब्दुल्ला शफीक थे या साउथ शकील थे, उन्होंने सेंचुरी बनाई थी। तो वहां पे उन्होंने सजदा कर दिया, जिसके ऊपर उनके एक वकील साहब इंडियन अदालत पहुंच गए कि हमने मोहम्मद रिजवान के ऊपर एफआईआर करनी है कि इंडियन सरजमीन के ऊपर वो सजदा क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान की वहां पे एक मैच रिप्रेजेंटर गई, ज़ैनब अब्बास, उसको वहां से निकलना पड़ा क्योंकि उसके ऊपर एफआईआर हो गई थी कि उसने 10 साल पहले वहां इंडिया के बारे में कुछ कहा था। मतलब कि इस हद तक इन्होंने मेहमान नवाजी की थी कि जो पाकिस्तान के वहां पे लोगों ने जाना था मैचेस देखने के लिए, उनको वीजाज नहीं दिए गए। शायद बेंगलुरु का स्टेडियम था जहां पे एक अमेरिकन पाकिस्तानी कैसे तैसे करके वो इंडिया मैच देखने के लिए पहुंच जाता है, तो उसको स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाने दे रही थी। वहां की पुलिस कहती है कि ये नारा यहाँ पे अलाउड नहीं है। जब इसके बारे में इंडियन से कहा गया तो वो कहते हैं कि ये नारा इंडिया में तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। वो पाकिस्तानी कहता है कि भाई मैं पाकिस्तानी टीम का मैच देख रहा हूँ, सामने पाकिस्तानी टीम खेल रही है, मैं पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा। भाई अभी इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आई, लेकिन अगर इंडियन टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आती, उनके जो नारे हैं इंडिया के हवाले से वो पाकिस्तानी वेन्यू पे स्टेडियम पे लगा रही होगी, तो पाकिस्तानियों को क्यों एतराज होगा? क्योंकि इंडियन टीम मैच खेल रही है, वो इंडिया की सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई थोड़ा सा दिल बड़ा कर लेना चाहिए। मतलब कि चैंपियंस ट्रॉफी 3 साल से पाकिस्तान में होनी है, आप बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में नहीं होगी। पैट कमिंस, वो जो मिचेल स्टार्क है, हैजलवुड्स हैं, वो अपने कुछ इश्यूज की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे, और आप कह रहे हैं कि वो प्लेयर्स कह रहे हैं कि भाई हम तो पाकिस्तान इसलिए नहीं जा रहे कि अगर हम पाकिस्तान गए तो हमारी जान को खतरा है, इसलिए हम नहीं आ रहे। फिर आपको ऊपर से एक्सपेक्टेशंस भी यही है कि पाकिस्तान ने नेशनल स्टेडियम में झंडा नहीं लगाया। क्या इंडियन टीम ने पाकिस्तान आके खेलना है? नहीं खेला। अब यहाँ पे मुझे जो एक मजे का सीन समझने में आ रहा है वो ये है कि नॉर्मली जब भी कोई आईसीसी इवेंट होता है, उसका जो फाइनल होता है, जब टीम को ट्रॉफी दी जाती है विनर टीम को, तो आईसीसी की चेयरमैन वो ट्रॉफी कैप्टन को देते हैं। अब यहाँ पे सवाल होता है कि इन केस इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में नहीं जाती, चले सेमीफाइनल जाती है, वहां पे हार जाती है, और उसके बाद फाइनल लाहौर के कदाफी स्टेडियम में खेला जाता है, तो अब मुझे बताएं कि क्या वहां पे ट्रॉफी देने के लिए जय शाह साहब पाकिस्तान आएंगे? अब इसके ऊपर इंडियंस कहेंगे कि नहीं, जय शाह साहब तो पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो भाई वो कौन है? वो आईसीसी को रिप्रेजेंट करते हैं कि बीसीसीआई को रिप्रेजेंट करते हैं? मुझे यहाँ पे ये समझ नहीं आती कि जय शाह की क्वालिफिकेशन क्या है। उसके पास ऐसी क्या गिदर सिंगी है कि वो आईसीसी के चेयरमैन लगे हैं डायरेक्ट बीसीसीआई के सेक्रेटरी से? क्या उनके पास क्रिकेट का एक्सपीरियंस है? क्या उन्होंने कोई बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर करके रखी है? सब कहेंगे नहीं। तो उनके पास ऐसी क्या गिदर सिंगी है? सभी कहेंगे कि वो जो इंडिया के इंटीरियर मिनिस्टर हैं ये उनके बेटे हैं, जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी आईसीसी की तारीख में इतनी छोटी उम्र में उसका चेयरमैन लग गया है। मतलब अभी उनकी सीखने की उम्र है, उसमें वो आईसीसी के चेयरमैन लगे हुए हैं। मतलब वही बात है ना कि ताकत है, पैसा है तो लग सकता है। बहरहाल मैं चेयरमैन मोहसिन नकवी से विनती करूंगा कि भाई आप नेशनल स्टेडियम में इनका तिरंगा लगा दें ताकि इनको सुकून आ जाए। हालांकि अपनी जर्सी पे पाकिस्तान का नाम लिखने पर भी एतराज कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान का नाम ही लिखेंगे। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी रुकवाने के लिए इन्होंने बांग्लादेश, श्रीलंका, इवन साउथ अफ्रीका का, और अंत में कहते हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के बजाय इंडिया में करवा लेते हैं और पाकिस्तान के बगैर करवा लेंगे। 3-4 महीने आपने आईसीसी का कहाँ पे होगा, कब होगा, उसके ऊपर एक अच्छा खासा लफड़ा किया है। अब आपको लगता है कि पाकिस्तान आपके साथ सब कुछ इक्वली करे। मैं तो यहाँ पे ये भी कहता हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली का भी नाम ऐड करने की जरूरत नहीं है। उनकी जो वहाँ पे इमेजेस लगाई गई हैं, जब उन्होंने पाकिस्तान आना ही नहीं है तो उनको ऐड करने का क्या फायदा है? तो भाई मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट ये करना चाहिए कि नेशनल स्टेडियम कराची में वो तिरंगा लगा दे। वैसे कदाफी स्टेडियम में तो लगा दिया गया था कल, लेकिन
नेशनल स्टेडियम में क्यों नहीं लगाया गया इसका तो पता नहीं है, लेकिन भाई कोई भी पॉलिटिकल रीजन है तो भाई छोड़ें इसको, इनका तिरंगा लगा दें, ये खुश हो जाए। तो कैसे लगी क्रिकेट कासिम सलीम की वीडियो, लाजमी बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम चैंपियंस ट्रॉफी में हम आपकी जान नहीं छोड़ने वाले, हम मजे मजे की डिटेल्स आपके सामने लेकर आने वाले हैं। थैंक यू।